बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइलियों को यमन की जानिब से इतनी ओपन धमकी दी गई है जो आज से पहले कभी भी नहीं दी गई थी। ऐसा लग रहा है कि अब रूस भी हौसियों को और यमन को बड़े पैमाने पर इसराइल, यूरोप और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला, क्योंकि उधर जो उसका पैसा पड़ा हुआ था यूरोप के अंदर, वो पैसा वो यूक्रेन को देना शुरू होने वाले हैं। अगले चंद दिनों में ऐलान आज उन्होंने कर दिया और उसके बाद उसने कहा ये इतनी बड़ी तबाही है कि हम फिर आपका जो हशर करेंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा, ये आप हमारी रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इसी से हथियार खरीदे, देखिए हम आपका हाल क्या करते। अब ये मामला क्या है, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लें कि जो आज यमन ने धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि इसराइल के लिए अब जहन्नुम के दरवाजे खुल चुके हैं। अब हम जहन्नुम को इसराइल में भेजने के लिए जा रहे हैं। क्लियरली हम बता देना चाहते हैं कि जो इसराइली खुशियां मना रहे थे कि हम पर हमला हुआ, तुम्हारी खुशियों के जो दिन है वो चले गए हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो चॉइसेस है, या तो तुम जहां से हिजरत करके आए थे इसराइल में वहां वापस चले जाओ, यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, रूस चले जाओ, बरतानिया चले जाओ, जहां जहां से तुम लोग हिजरत करके आए थे तुम वापस चले जाओ। या तुम्हारे पास दूसरी चॉइस ये है कि शेल्टर्स में चले जाओ, क्योंकि जो हम अब हाल करने वाले हैं वो जहन्नुम को जो अब हम दाखिल करने वाले हैं इसराइल में, हम अंदर तक हमले करने वाले हैं। तुमसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। वो हमारी ही कौम है जिसने तुम्हारा हमला बर्दाश्त कर लिया। उसने कहा कि अब अमेरिका और बरतानिया तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएंगे। तुमने हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है, अब उसके बाद देखना हम तुम्हारे साथ जो करेंगे वो तुम लोग इस काबिल ही नहीं रहोगे कि तुम इसराइल के अंदर रह सको। हमने खाली मिलिट्री टारगेट नहीं करना या इंस्टॉलेशन नहीं, हम अंदर तक ऐसे सरप्राइज करेंगे, सिर्फ तुम इंतज़ार करना है कि हमारा सरप्राइज क्या होगा। और उसके बाद ये जो ख़ास तौर पर ड्रोन है, ये तो उन्होंने सैंपल के तौर पर दिखाया है कि भाई ये जो ड्रोन है ये तो अब जो हमारे यानी इसकी यही गया था ना तेल अवीव हमला करने के लिए, अब इसकी जो बरसात होगी वो तुम्हें पता नहीं चलेगा। उसने कहा कि मैं उन मुस्लिम कंट्रीज़ को वार्न कर रहे हैं हम लोग जिन्होंने रेड लाइन क्रॉस करके इसराइल को सपोर्ट किया था, अपनी ज़मीन, कॉरिडोर और अपनी एयर स्पेस दी थी। अब उसके बाद याद रखिएगा कि उनकी बारी भी साथ ही आने वाली है, हमने उनको छोड़ना नहीं है। लिहाजा आज हम बड़ा क्लियरली वार्न कर रहे हैं। फिर ये ना कहना इजराइलियों को कि आपने हमें कहा नहीं था, बताया नहीं था। या तो ये मुल्क छोड़कर चले जाएं या शेल्टर्स में चले जाएं, अब आपका बचना कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जब भी कोई शख्स या कोई तंजीम या कोई मुल्क धमकी दे आम लोगों को, तो उसका क्या मतलब है। देखिए एक बात आप समझ लें कि यमन के जो हौसी हैं उनकी एक आदत है हमेशा से कि जब वो हमला या कोई चीज़ करते हैं तो वो असल में बराबरी की सतह के ऊपर उनकी प्लानिंग, ये थ्रू आउट उनकी स्ट्रेटजी रही है। इन्होंने उनके सिविलियन इलाकों पर हमला किया। अब वो बिलीव क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो इसराइल में रहने वाले लोग हैं ये असल में ज़मीन पर इन्होंने किया है कब्जा। या तो चले दो मुल्क आपस में लड़ रहे हो तो वो कहता है कि ठीक है जी सिविलियन आबादी पर नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारे जहाज़ आए, F-35 आए, उन्होंने हमारी सिविलियन आबादी पर हमला किया, तो बदले में हमने हर वो हद पार करनी है, हम सारे रूल्स तोड़ दिए हमने जंग के। ये कोई जंग के रूल नहीं होंगे कि जी फलाना नहीं करना, जंग में ये असूल, हम सारे असूल हमने तोड़ दिए। तो तुम्हारे लिए सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो ये अपने मुल्क छोड़कर चले जाओ क्योंकि जहन्नुम के दरवाजे तुमने खोल दिए और जहन्नुम को अब हम इजराइल की जानिब धकेलने जा रहे हैं, या फिर ये काम कर लो, या फिर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ शेल्टर्स में। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि जो हमारा सरप्राइज़ है वो तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब आप ये सोचें, जब ये डेवलपमेंट हुई है तो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा है कि हमने बहुत बड़ी एक्टिविटी देखी है शाम के बॉर्डर के करीब और लिबनान के बॉर्डर के करीब। जो ईरान के बड़े कमांडर्स थे वो आए हैं और वो आकर वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों को इतनी सख्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। और वो यानी ट्रेनिंग जो उन्होंने ली हुई है, ये ड्रिल करना कह सकते हैं आप, यानी आखिरी एक लड़ाई से पहले जो प्रैक्टिस होती है। उन्होंने कहा हमें ख़तरा ये है कि कुछ होने वाला है।
आप ये सोचें कि जब ये इसराइल के मीडिया में चीज़ें आ रही हैं तो वहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि हमने वापस जाना है। कुछ लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, कुछ लोग इलाके मूव कर रहे हैं। मसला सारा ये है कि अब ये कह रहे हैं कि हमने किसी घर को नहीं छोड़ना, हमने किसी जगह को नहीं छोड़ना। हमारा पहले तो मामला ये था नहीं मिलिट्री को टारगेट करना फलाना, अब हमने सारे असूल तोड़ दिए क्योंकि तुमने हमारे आम लोगों को मारा है तो हमारे नज़दीक तुम्हारे आम लोग भी तुम्हारे ही जैसे हैं, सो लिहाजा हम फ़र्क नहीं करेंगे। सो लिहाजा अब तुम तैयारी करना कि हम करने क्या वाले। आप ये सोचें कि जब ये सारे का सारा मामला हो रहा है तो उस वक्त एक डेवलपमेंट सामने आती है कि ज़ेलेंस्की कह रहा है कि इस जंग को जल्द अज जल्द ख़त्म होना चाहिए। उसने क्यों ये बात कही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप आ रहा है और बड़े धड़ल्ले से आ रहा है। यूक्रेन की जंग तो ख़त्म है, वो उसने करनी है अनटिल के ट्रंप सलामत रहे। सिनेरियो ये है कि ज़ेलेंस्की के साथ होना है बड़ा बुरा। वो ये चाह रहा है कि मुझे अब सेफ पैसेज मिले, वरना पहले वो कह रहा है 10 साल तक जंग करेंगे फिलहाल, अब वो कह रहे हैं इस जंग को ख़त्म हो जाए, जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। अब मसला सारा ये है कि उन ताकतों ने जिन्होंने ज़ेलेंस्की को इस्तेमाल किया हुआ है वो भी उससे खुश नहीं है कि अब तू जंग की बात कर रहा है। ज़ेलेंस्की को पता है कि इसके बाद ये तो फारिग हो जाएगा। यूक्रेन के अंदर इस वक्त जो मंशियात का धंधा है, दुनिया के स्मगलर वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हर काम बुरा कभी अफ़गानिस्तान में होता था, डील होती थी, मामला तय होते थे दुनिया भर के, आज जो सारे यूक्रेन में हो रहे। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर ये जंग तू बंद करने की बात कर रहा है तो क्यों ना तुझे ही हम रास्ते से ना हटा दें। सो अब सबसे बड़ा सिनेरियो यहाँ पर ये बन रहा है कि रूस का एक मामला बड़ा ख़तरनाक हुआ है जिससे रूस ने यमन को सपोर्ट करना है। मामला कुछ इस तरह से है कि इस वक्त जो 300 अरब डॉलर के करीब रूस के पैसे थे, यानी जो उनके सेंट्रल बैंक के, वो थे यूरोप के अंदर, और उसके ऊपर सूद भी बन रहा है। जितना पैसा रख रहे हैं बड़ी तादाद में सूद बन रहा है। 2022 से लेकर आज 2024 अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि उसके ऊपर सूद कितना ज़्यादा है। अब उन्होंने प्लान ये किया है, अमेरिका के ऊपर दबाव है, फिर उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो हम काम ये कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो सूद बना हुआ है, जो अरबों डॉलर्स है, वो हम देने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को, और उसके बाद तुम्हारे पैसे भी देने जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। रूस ने वार्न किया है कि तुम ये रेड लाइन क्रॉस जो कर रहे हो, इसका बदला मैंने तुमसे बड़ा ख़तरनाक लेना है। तुम ये काम करो, मेरे रिटेलिएशन का इंतज़ार करना, मैं सारे असूल तोड़ दूंगा। अब असल में आप किसी का पैसा, आप उसी का पैसा इस्तेमाल करवा रहे हैं और वो पैसा जंगों में इस्तेमाल हो रहा है। वही पैसा आगे चलकर जंगों के साथ साथ हथियार लेकर उसी के खिलाफ, यानी रूस का पैसा रूस के खिलाफ हथियार और दूसरों को दे रहे हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो पैसा है तुम हमारा चोरी कर रहे हो, हम तुम्हें इसका बदला ऐसा देंगे तुम बर्दाश्त नहीं करो। उसका बदला वो कहाँ देने जा रहे हैं? यूक्रेन में तो देंगे। वो सबसे पहले काम ये करने जा रहे हैं कि इसमें एक और भी डेवलपमेंट सामने आई है कि इन्होंने वार्न किया इजराइल को। इजराइल भी, जो रूस का पैसा इजराइल में है, आपको पता है कि वो भी उसने फ्रीज कर लिया हुआ है। वो भी पैसा वो कह रहे हैं कि हम आगे यानी देने के लिए जा रहे हैं यूक्रेन में। और ये वार्न उन्होंने किया इजराइल को भी। और रूस ने असल में जब इजराइल को वार्न किया और साथ में कहा है कि तुम हमारा पैसा अगर तुमने दिया तो फिर इसके नतायज बड़े भुगतोगे तुम। अब वो नतायज क्या है? देखिए, रूस अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। जिस तरह आज आपको पता है कि चाइना ने जो फ़लस्तीन के 14 के करीब पार्टीज और ग्रुप्स हैं उनको बीजिंग में बुलाया, साइन करवाए, उनसे दस्तखत करवाए, सब के सब मामला तय कर दिया कि भाई आप में से किसी ने लड़ाई नहीं करनी, सारे मिल गए इसराइल से लड़ो, मिलकर लड़ो, बड़ी जंग करो, आपके ऊपर मुसल्लत है अमेरिका और ये वो, बाकी सारा काम जो है वो रूस भी करेगा और चाइना भी करेगा। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि चाइना खुलकर सामने आया। चाइना ने असल में पहले कोशिश की थी कि इनकी सुलह करवा दे, ये नहीं माने, तो उन्होंने कहा ठीक है अब सुलह नहीं होगी, कम से कम जो अपने अंदर की लड़ाई करे उनको तो पहले मैं एक करूं। और हमास से लेकर सबको उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया, सबकी हो गई सुलह। ये अंदर इनकी बड़ी तकसीम थी जिसका इसराइल ने भरपूर फ़ायदा उठाया, उसकी उन्होंने कर लिया सुलह। आप ये सोचें कि जब उन्होंने सुलह कर ली है, उधर नेतन्याहू पहुंचा है इस वक्त अमेरिका में। उसने कहा मैंने ट्रंप से भी मिलना है, साथ में एक अहम खातून को भी लेकर गया। इस लड़की को देखिए, नोआ, ये वही है जो हमास की कैद से वापस आई थी। और ये असल में इसका जो पीछे बैकग्राउंड है वो चाइनीज़ है, यानी ये इसराइली चाइनीज़ है। और
चाइना ने ईरान को कहा, ईरान ने आगे उनको कहा, तो इसको छोड़ा गया। तो इस सूरत हाल में अब ये लेकर गए हैं उसको अमेरिका, और वहाँ पर जाकर उसको ये कह रहे हैं कि देखो ये तुमसे रिक्वेस्ट करने आई है, ये कितने ख़तरनाक लोग हैं, तो हमें हथियार भी दो, हमारा जंग में साथ भी दो, हमने लड़ाई करनी, हमने फलाना करना है, ये करना। वो अलग बात है, नेतन्याहू को कोई बड़ा लेवल का बंदा रिसीव करने के लिए नहीं आया एयरपोर्ट पर। और आधी दुनिया, क्या 90% दुनिया को पता ही नहीं है कि दौरा भी हो रहा है। ये असल में सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर है। रूस असल काम जो कर रहा है वो बड़ा ख़तरनाक काम है। वो आगे सिनेरियो ये चलाने वाला है कि इन्होंने अब अगले लेवल पर जाकर हमला करना, बड़ा शदीद हमला करना है यूरोप के जहाज़ों पर। और गालिबन अब ये सिनेरियो बनने वाला है कि इस जंग में उनको पता ये चला है कि इटली ने मदद की थी और यूरोपियन कंट्री से मदद की थी इसराइल की। अब वो असल में रूस काम ये कर रहा है कि यमन को दे रहा है मिसाइल बड़े स्ट्रॉन्ग। एक तो वो इसराइल के ऊपर हमला करेंगे। अब ये जो हमला करने के लिए इस दफ़ा जा रहे हैं, इन्होंने आम शहरियों को कह दिया कि भाई आप यहाँ से अपनी आबादी गोल करके निकल जाएं, बिल्कुल 0/0 कर लें, हमने आपको छोड़ना नहीं है। आपको अंदाज़ा नहीं है हम आपके साथ करने क्या लगे, आप यहाँ से निकलें, फौरी तौर पर ये सारे का सारा सीन खाली कर दें। यानी आपको हम तबाही के उस दहाने पर लेकर आने वाले हैं जहाँ पर आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। सबसे पहले इलाके छोड़े, रूस हथियार दे रहा है, रूस ही पूरी तरह चाइना के साथ मिलकर ईरान और यमन इनको बैक कर रहा है। अब ये जो आज इन्होंने धमकी दी है कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, हम फलाना करने के लिए जा रहे हैं, असल में इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है, और वो चीज़ ये है कि अब रूस के जो हथियार और ये चीज़ें वो इस्तेमाल होंगी। और गालिबन जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि रूस ही का कोई डिफेंस सिस्टम अब यमन को भी मिलने के लिए जा रहा है, लिबनान को भी मिलने के लिए जा रहा है। अब मिसाल के तौर पर आज देखें, इन्होंने जब बात की कि हम क़यामत लेकर आ रहे हैं, तो लिबनान ने देखिए इनका क्या असर किया। यानी आप ये आग देख सकते हैं, उन्होंने इनके जंगलात को जलाकर राख कर दिया है इतनी बुरी तरह। यानी सही मायने में वो कहते थे हम मनाजिर आपको जहन्नुम के दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ करने के वाले। आपने जहन्नुम के जो दरवाजे हैं वो खोल लिए हैं, और जब आपने जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए हैं तो बस मामला हो गया बड़ा क्लियर कि ये सीन आपके हाथ से निकल चुका है। अब दूसरी जानिब मसला ये हुआ है कि एक साथ हमले करने का प्लान है। यानी शाम से इसराइल को टैकल करेगा रूस, लेबनान भी साथ हमला करेगा और यमन भी। यमन ने कहा है कि अभी हमें पता चला है कि इसराइल के जो लोग हैं वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं, वो बड़ा जश्न भी मना रहे हैं, बड़ी चीज़ें करें। हम उस जश्न को बर्बादी में बदलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हमारे जो ड्रोन्स और मिसाइल होंगे वो इसराइल का डिफेंस सिस्टम उसको किसी सूरत नहीं पकड़ पाएगा। आपको पता है कि हालिया अमेरिका ने इसराइल को ये बात कही है कि ये जो सारी तुमने लड़ाई छेड़ ली है इसमें अब रूस कूदा हुआ है, और रूस बदला ले रहा है यूक्रेन का, और यूक्रेन का बदला यहाँ पर लिया जा रहा है। लिहाजा उनके एडवांस सिस्टम जो है, अब गालिबन कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो यमन में पहुँचेगा वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए, और लिबनान को भी। ये पहले ही उन्होंने ऐलान किया है। ये बात बिल्कुल तय है कि रूस ने हर अब छोटे से बड़े ग्रुप को पूरा आम करना शुरू कर दिया है कि उनको हथियार दे रहा है, चीज़ें दे रहा है कि आप इनको मारे जाकर। और चाइना आज देखे, कभी ज़िंदगी में आपने चाइना की ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी। पहली मर्तबा चाइना ओपनली खुलकर आया है, इतना ओपनली खुलकर आया है कि फ़लस्तीन का मसला उसने हल करने के लिए उनके ग्रुप्स को बिठाया है कि आप लोग लड़ाइयाँ ख़त्म करें और सारे मिलकर इसराइल के खिलाफ जाएं, क्योंकि आपका मुल्क अगर सलामत नहीं रहेगा तो सियासत बाद में भी होती रहेगी। और चाइना ने उनको मेक श्योर करवाया है कि जो गवर्नमेंट बनेगी, अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो सारे मिलकर बनाएंगे। और गालिबन वहाँ पर जो फ़लस्तीन अथॉरिटी है महमूद अब्बास की, वो तो ख़ास तौर पर याद रखिएगा, उसको तो दुनिया तस्लीम करती है, हमास को नहीं करती, इनको तो करती है ना। तो वो वहाँ पर अगर कह देते हैं कि भाई रूस आ जाए अपना फौजी अड्डा हमारे मुल्क में बना ले, तो इसराइल का क्या हाल होगा। वो ईरान को अगर कह दें, वो अगर चाइना को भी कह दें कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए, हथियार चाहिए, फिर क्या करेंगे। तो चाइना ओपनली आ रहा है खुलकर। लेकिन ये एक अजीब बात है कि उधर नेतन्याहू जा रहा है, इधर चाइना ही ओपनली खुलकर काम कर रहा है, और इधर यमन अपनी स्ट्रेटजी वाज़ा करने जा रहा है। ज़्यादा बड़ा जो शो होने वाला है वो है यमन का। देखिए, यमन ने हथियारों का जो ज़ख़ीरा है जो ईरान के पास एडवांस है, वो अब इसराइल पर हमला खुद नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है, जब करेंगे तो लड़ाई है। ये जो बड़ी ताकतें होती हैं, हमेशा याद रखिएगा, इन्होंने स्ट्रेटजी एक बनाई होती है कि बैक एंड पर रहना है, हथियार देकर ये काम करना है। तो यमन एक ऐसी ताकत है
जो हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यानी उनको हथियार जा रहे हैं, रूस की जानिब से जा रहे हैं, उनको ईरान की जानिब से जा रहे हैं। ईरान ये चाह रहा है कि अगर यहाँ पर हम इसराइल को झटका दे दें तो फिर इसराइल मेरी तरफ नहीं आएगा, क्योंकि इसराइल के हवाले से ये चीज़ बड़ी वाज़ह है कि उन्होंने कहा कि हमने ईरान को छोड़ना नहीं। ईरान के बारे में ये चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है कि वो एटमी ताकत तकरीबन बने हुए हैं, उन्होंने अभी तक टेस्ट नहीं किया जैसे इसराइल ने टेस्ट नहीं किया। तो उनकी स्ट्रेटजी भी बड़ी क्लियर है, लेकिन वो उससे पहले इनका प्रोग्राम तबाह करना चाहते हैं। हर गुजरता जो दिन है वो ईरान आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब कोशिश उनकी ये होगी कि इस जंग में एडवांस हथियार दिए जाएं यमन को, रूस भी दे रहा है, ताकि वो हमला इन पर बड़ा ख़तरनाक करें, इनको इंगेज रखें। क्योंकि अगर ये यहाँ पर इंगेज रखें, देखिए पहले ये था कि ईरान हथियार या जो चीज़ें जो भी देता था, रूस भी, ये सारे वो इतने थे कि ठीक है अपने पास एडवांस है, इनको भी कुछ दिया। अब वो जो अपने पास है वो इनको दे रहे हैं, क्योंकि अब ये जो हालिया हमला किया था F-35 से वो गालिबन ईरान पर भी हो सकता है। तो वो इनको इंगेज करें कि यहाँ पर अगर हमने इजराइल को रोक दिया तो फिर मेरी तरफ नहीं आएगा। ईरान को टाइम चाहिए। आपको पता है कि हर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, हर गुजरता दिन जो है वो अहम है। एक चीज़ ट्रंप ने कहा है कि भाई उसने आगे जंग शुरू नहीं करनी, लेकिन इसराइल गालिबन उसको कन्विंस ये कर सकता है, और शायद हो सकता है कर ले, कि ईरान के साथ आप लड़ाई कर ले। बाकी जंगे हो सकता है क्लोज कर ले, लेकिन ईरान के साथ एक लड़ाई की शुरुआत हो जाए। और याद रहे कि ट्रंप ने उस वक्त कासिम सुलेमानी वाली मामला किया था, तो वो यानी चाहे बेशक उनकी जो फौज है उसने काम किया, ट्रंप ने उसको इंडोर्स तो किया था ओपनली, उसने कहा था ठीक है जी मैं तैयार है। सो इस सारी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। तो ईरान का हर गुजरता जो दिन है, एक एक दिन ईरान का वो कीमती है। वो चाह रहे हैं ये इंगेज रहे, यहाँ से मैं अपनी ताकत बढ़ाता रहूं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।